नमस्कार साथियों, मैं भूमिजा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल समृद्धि विचारों से बदलाव तक की यात्रा में। यहाँ हम बात करते हैं बहुत सारी वर्गों की, बहुत सारे वस्तुओं की, बहुत सारी भावनाओं की और बहुत सारी उन चीज़ों की जिनमें बदलाव जरूरी है। खासकर हमारे ग्रामीण समाज में रहने वाली जो हमारी महिलाएं हैं उनके बारे में इसलिए क्योंकि जैसे कोई शहर में रह रहा है या फिर अन्य जगह जहाँ पर कोई कस्बे में रह रहा है जहाँ पर स्कूल कॉलेज बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है। लेकिन हमारी वो महिलाएं जो गांव में रहती हैं, जो कुछ पढ़ी लिखी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग वहाँ पर अनपढ़ होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, पर वो उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों को अन्य सारी चीज़ों की जानकारियाँ नहीं होती हैं। बाहर पुरुष बैठकर राजनीति पे चर्चा तो करते हैं, मगर अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपनी भाभीयों से राजनीति का रौ भी नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है, वो भी सुनती हैं, टीवी में सुनती हैं, बच्चों से सुनती हैं, बाहर बैठकर बात करते हुए पुरुषों की बातें सुनती हैं। उन्हें भी मन करता है, उनके अंदर भी कोलाहल होता है कि वो सुन सकें, उन बातों पे चर्चा कर सकें, लेकिन ना उनका अपना कोई अस्तित्व है, ना उन्हें उतनी जानकारी है कि वो अपनी बातों को रख सकें। जो रखना भी चाहते हैं उनको दबा दिया जाता है, तुम्हारा काम नहीं है ये सब, तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हें क्या पता है। इन सारी चीज़ों से उनकी भावनाएं कितनी आहत होती हैं, इसका अनुमान भी किसी को नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी स्त्रियों की दशाएं बहुत ख़राब हैं या फिर सबके घरों की स्थिति में महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन 70% ग्रामीण घरों में ऐसा होता है। आप मानिए इस चीज़ को। औरतें बाहर नहीं जा सकती हैं, चलो ठीक है नहीं जा सकती हैं, हर जगह की रीतियाँ होती हैं, परंपराएं होती हैं, लेकिन उन्हें बताने के लिए, उन्हें जानकारी देने के लिए और बाहर अगर किसी काम से जाना है, बाहर उन्हें पढ़ने के लिए जाना है, बाहर उन्हें कुछ सीखने के लिए जाना है, तो बिल्कुल जाना चाहिए, जाने देना चाहिए। सबका अधिकार है, मौलिकता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। हमारी सरकार ने इतने सारे अधिकार दे दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों की पूर्ति कहाँ होती है, सरकार को इसका जरा भी भान नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर किसी एक गांव से एक लड़की निकल गई, आसमान छू रही है अपने हिम्मत पे, अपने परिवार के बल पर, लेकिन उन बाकी लड़कियों का क्या होता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उनके बारे में, नारी सशक्तिकरण कौन उनके बारे में सोचता है जो फसल काटती हैं? अभी गेहूं की फसल कटेगी, अभी धान की फसल कटी है, जाकर देखिए ना गाँव में। अब मशीनें आ गई हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जिनके छोटे छोटे खेत होते हैं, जिनको भूसे की ज़रूरत होती है, जिनके पास नहीं होता है उतना कि हम तुरंत करवा लें, बहुत सारे लोग आज भी गाँव में महिलाओं और बच्चों से ही कटवाते हैं खेतों को। चांदनी रात रात में वो लोग काटती हैं, खुद मैंने देखा है मेरे गाँव में। रात में वो लोग खाना पीना खाकर हंसिया लेकर जाती हैं और खेत काटती हैं, गाना गाते हुए खेत काटती हैं। उन्हें अपना समय निकालना है, वो अपने समय को व्यर्थ नहीं करने देना चाहती। सोचिए, वो एक तरफ हाथ में हंसियां पकड़ के गाना गाते हुए खेत काट सकती हैं, तो वो अवसर मिलने पर क्या नहीं कर सकती हैं। हमारी इतनी मेधावी मेधावी बच्चियां हैं गांव में ना, कि बिना किसी के कुछ बताए, बिना किसी के कुछ सुझाए, इतनी मजबूत स्किल्स है उनकी ना, कि हाथों से स्वेटर यूं बुन के खड़ा कर देती हैं, यूं तोरण बनाती हैं क्रोशिया से कि देखते रह जाइए। मार्केट बाहर बाजारों में 3-3, 4-4 हज़ार के वो चीज़ें मिल रही हैं जो वहाँ पे वो यूं बना देती हैं आधे घंटे में। लेकिन वही कमी है, उन्हें उनके अंदर स्किल्स की कमी है, कोई बताने वाला ही नहीं है इस चीज़ को। कौन बताएगा कि तुम ये काम करो? मानती हूँ, चलो कुछ लड़कियां बहुत तेज होती हैं पढ़ने में, कुछ पढ़ाई में थोड़ी मध्यम है, लेकिन जो मध्यम है ना, यकीन मानिए वो बिजनेस वुमेन का दिमाग रखती हैं, सुपर पावर वाला दिमाग है उनका, लेकिन नहीं पहुंच रही है उन तक कोई नारी सशक्तिकरण की गूंज, किसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहचान। वो मजबूर हैं वहाँ पे वो कार्य करने के लिए। बहुत दुख होता है। मैं भी एक गांव से ही हूँ, गांव से ही निकली हुई हूँ, तो मुझे पता है कि जो चीज़ें, जो अपेक्षाएं मेरी थी नहीं पूरी हो पाई, जो पढ़ाई मैं पढ़ना चाहती थी नहीं पढ़ पाई,
ऐसे वहाँ पर हजारों लड़कियाँ हैं जो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्या मैं कहूँ, जानते सारी चीज़ें सब लोग हैं, पर होता कुछ नहीं है। मैं आवाज़ उठा सकती हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ें झेला हुआ है। जो चीज़ें मैं चाहती थी नहीं मिला। हाँ, चलो ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि मेरा जिनसे विवाह हुआ उन्होंने मुझे पढ़ने की, लिखने की, कुछ भी करने की छूट दी। छूट देनी पड़ती है, मानिए इस चीज़ को। लोग मौलिकता के अधिकार में कहते हैं कि हम कौन होते हैं किसी को छूट देने वाले, या फिर कौन होता है कोई छूट देने वाला। लेकिन जब हम सशक्त नहीं रहेंगे, जब हमारे माता पिता, हमारा समाज हमें सशक्त नहीं बनाएगा, जब दूसरों के ऊपर निर्भर करेगा, आत्मनिर्भरता नहीं लाएगा, तो छूट मांगनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर कुछ अपनी बातें रख पा रही हूँ, लेकिन हजारों लड़कियाँ ऐसी हैं जो विवाह कर ले रही हैं और उनका जीवन वहीं समाप्त हो जा रहा है। सरकार को इस तरफ बिल्कुल बहुत ध्यान देना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरफ ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीज़ें दब के ख़त्म हो जा रही हैं उन गाँव की मिट्टी में। स्कूल कॉलेज सिखाने वाले कोई बढ़िया प्रबंधन कोई नहीं है वहाँ पर कि उन्हें जानकारी दे सके, उन्हें कुछ बता सके, उन्हें कुछ सिखा सके। नहीं तो वो लड़कियाँ जो कर सकती ना, कि जो कई कई लोग मिलकर नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर की प्रतिभाएं बहुत तेज हैं, बहुत उज्जवल हैं। बस उन्हें थोड़ा सा उड़ान देने की ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं ये कब संभव हो। अगर संभव है, संभव हो सके, तो सरकार से निवेदन है कि संभव करे, क्योंकि वही कर सकती है। क्योंकि गांव में जो लोग कर सकते हैं, जो मुखिया हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो खुद अपनी जिम्मेदारियों से हट जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों से अपनी बातों को विराम देती हूँ। लेकिन अगर कोई सुनता है, कुछ करने लायक कोई है, तो कृपया उन गाँव में जाकर देखें कि कितनी बुरी स्थिति से वो लड़कियाँ लड़ रही हैं और कितनी मेधावी हैं। नमस्कार।